नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाता हूँ आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ। ये कहानी है सूरजगढ़ गांव की। यहाँ की एक गुफा जिसका आतंक यहाँ पर अभी भी है। दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकतें होती जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, या कह सकते हैं कि गांव इस गुफा के चारों ओर है। तो ऐसे में गांव वालों को इस गुफा का खौफ खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें आना बंद होगी। या कह सकते हैं कि इस गुफा के आकर्षण को खत्म करने पर ही इस गुफा का आतंक खत्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अजय और अमोल इस गुफा का रहस्य जानने के लिए यहाँ आते हैं। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी कह रहे हैं इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। अजय, अरे गोपाल जी, हमारी तो ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। अजय और अमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम से गुस्सैल आवाज़ें आने लगती हैं। हंसते हुए कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, नहीं तुम मरोगे, तुम दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अमोल, यार ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। अजय, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उन कदमों की आवाज़ का पीछा करते हुए गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अमोल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उस दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ। अमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अमोल को उस दरवाजे के पीछे उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इस इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से अजय की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। अजय की चीख सुनकर अमोल भागता हुआ पीछे गया। अमोल अजय के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना। अमोल, अजय ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? अजय हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा।
इसके बाद अमोल अजय को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अमोल, अजय, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। अजय, तो ये दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। अमोल, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र अजय के शरीर पर पड़ी। अमोल, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अजय के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे अजय को मैंने 10 मिनट पहले इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें अजय को तुमने मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गुफा का रहस्य नहीं जान सका। तो ये थी कहानी दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और सूरजगढ़ गांव की गुफा की। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।